फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के हिंदी का आपका जो टर्म 2 है उसका मस्ट डू सिलेबस आपके सीज़न 2 21 से 22 तक के लिए। तो आज हम हिंदी के मस्ट डू का जो सिलेबस है और जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि विषय सूची मतलब आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि आपकी जो क्षितिज है उसमें से आपका क्षितिज में से आपका काव्यखंड और गद्यखंड दो चीज़ें आती हैं। तो काव्यखंड में क्या आ रहा है, उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई, और कन्यादान ये नहीं आ रही है। ये मैं आपको एक तरह से आप कह सकते हो रिपीट, है ना, रिपीट करवा दूँ कि आप अभी तक अगर कंफर्म नहीं था या कोई भी प्रॉब्लम थी तो अभी एकदम पूरी तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले कंफर्म करके आपके ना सिलेबस लिख के और फिर अपना स्टार्ट कर दो तैयारी, ठीक है। गद्यखंड में क्या आ रहा है, लखनवी अंदाज जो यशपाल जी द्वारा लिखित है, और मानवीय करणों की दिव्य चमक जो किसने लिखे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। उसके बाद आपका कृति का भाग 2 जिसमें से आपके जॉर्ज पंचम माता का आंचल आ रहा है, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित, और जॉर्ज पंचम की नाक आ रही है, कमलेश्वर जी द्वारा लिखित, और साना साना हाथ जोड़ी जो मधु कंकरिया द्वारा लिखित है। उसके बाद ग्रामर में यह आपका व्याकरण शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। व्याकरण में आपका क्या आ रहा है, अनुच्छेद लेखन, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स की और इन सभी चैप्टर्स की वीडियोस में डाल दूंगी, तो चैनल पर बने रहना। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि वो सभी भी देख सके। सबसे पहले परीक्षा भार विभाजन सत्र 2 के लिए ये हमारा है विषय वस्तु, ठीक है। देखिए, जो आपका क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध अभिव्यक्ति के ऊपर 4 प्रश्न, क्षितिज से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर के, ठीक है। उसके बाद जो काव्य, ये गद्य खंड से जो चैप्टर है आपका लखनवी अंदाज और जो मानवीय कर्ण की दिव्य चमक है उसमें से, और जो काव्य खंड है जिसमें आपका उत्साह अट नहीं रही है और कन्यादान आ रहा है उसमें से आपका 2 नंबर का 3 प्रश्न पूछा जाएगा जो टोटल मिलाकर 6 नंबर के हो जाएंगे। और जो आपकी कृतिका है उसमें से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के, जो आपका 6 हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्स्ट बुक से आएंगी, कुल मिलाकर 20 नंबर की आएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर कितने नंबर की टेक्स्ट बुक से आएंगी, 20 नंबर की आएंगी। उसके बाद आपका ग्रामर में आता है। ग्रामर में लेखन में आपका जो भी मतलब आपकी माइंड को परखने के लिए आपकी क्षमता के आधार पर आपसे अनुच्छेद लेखन लिखवाया जाएगा जो 5 नंबर का आएगा, जो आपको एक लिखना है लगभग 150 शब्दों में, जो 5 नंबर का आएगा। ये ग्रामर का टॉपिक है। उसके बाद आपको अपनी क्षमता के आधार पर अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखने को देंगे 120 शब्दों में, ये भी 5 नंबर का आएगा, और ये भी आपको एक दिया जाएगा जो 5 में से आपको लिखना है, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आपको 2.5 नंबर का 2 विज्ञापन दिया जाएगा विकल्प सहित, प्रत्येक 50 शब्दों वाला होना चाहिए, यानी 50-50 शब्दों का आपको विज्ञापन लिखना है। दो आएगा 2.5 नंबर का, नहीं टोटल 5 नंबर का। उसके बाद संदेश लेखन आएगा, या आपका शुभकामना, पर्व त्योहार, विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश 40 शब्दों में आपको लिखना है, जो आपका संदेश लेखन है। 2.5 नंबर का होगा, 2 संदेश लेखन होंगे विकल्प सहित, आपको ऑप्शन भी दिए होंगे। तो आपका 2.5 नंबर का 2 संदेश लेखन आएगा, आपको 2 संदेश लिखना है, जो मिलकर 5 नंबर का हो गया। तो ग्रामर में आपका टेक्स्ट बुक में से 20 नंबर का आएगा और ग्रामर में से 20 नंबर का आएगा, तो टोटल आपका 40 नंबर हो गया। और उसके बाद आपका इंटरनल का 10 नंबर जुड़ेगा, ठीक है। यह आपका जो अभी मैंने बताया था वो सिलेबस ये वही है। सूर्यकांत ये आपको उत्साह अट नहीं रही है, और ये लखनवी अंदाज, मानवीय कर्णों की दिव्य चमक, कन्यादान, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, और साना साना हाथ जोड़ी, ये सभी चैप्टर्स आएंगे। तो मैंने आपको भार बता दिया, आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसका वेटेज बता दिया, और आपको सिलेबस बता दिया। आपके हिंदी, जो आपका हिंदी का मस्ट टू सिलेबस है जो डीओई द्वारा जारी किया गया था उसमें से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको केवल सभी सब्जेक्ट के साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। हिंदी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑल सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।